नमस्कार दोस्तों, नोबेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे वर्ग 10th का जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम लोग पढ़ेंगे आज। तो हम लोग लिखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम ये चैप्टर है जो ये बताता है कि जीवों में कौन कौन से क्रियाएं होती है और वो क्रियाओं के बारे में हम लोग बहुत अच्छा तरह से जानेंगे। जैसे जीवों में होता है पोषण में हम लोग क्या क्या खाते हैं इसके बारे में अच्छा तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है श्वसन, जीव कैसे श्वसन करता है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। श्वसन के बाद आता है वहन, यानी जीवों में जो क्रियाएं होती है जैसे भोजन ग्रहण करने का, तो वो एक निश्चित परिसंचरण तंत्र के द्वारा उसका पाचन होता है। तो क्या करता है, एक भाग से दूसरे भाग में जाता है वहन प्रक्रिया के द्वारा, और आता है ये वहन होने के बाद उत्सर्जन की क्रिया आती है। उत्सर्जन यानी पचा हुआ भोजन क्या होता है, जब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है तो वह शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। यही प्रोसेस क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सभी प्रक्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम अच्छा से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि सजीव वस्तुएं क्या होती है और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। तो हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। पहला होता है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं तो आप सभी जानते ही होंगे कि सजीव वस्तु क्या होती है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। चलिए हम एक बार फिर इसको दोहरा देते हैं। सजीव वस्तुएं वो होती है जिसमें वृद्धि की क्रिया हो, पोषण करने की क्रिया हो, या गमन करने की क्रिया हो, या एक स्थान से दूसरे जगह जाने की क्रिया हो। ये सभी सजीव वस्तुओं में होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं को एक अच्छी तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं। अगर आप लोग इस परिभाषा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरे साथ साथ में। चलिए हम बोर्ड पे राइट करते हैं। वैसी वस्तुएं जिसमें पोषण ग्रहण करने की क्रिया, गति की क्रिया, श्वसन की क्रिया, इत्यादि क्रियाएं होती है, उसे सजीव वस्तु कहा जाता है। जैसे में आप लोग जानते हैं सजीव वस्तुएं पेड़ पौधे होती है। पेड़ पौधे ये सजीव वस्तु है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं यानी पोषण करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, गति की क्रिया करते हैं। ये नहीं को एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं, वो अपने स्थान पर स्थिर रहकर वो वृद्धि करते हैं। वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वहीं उसमें वो गति की क्रिया हो जाती है। और आप लोग जानते हैं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया बहुत जरूरी होता है पेड़ पौधों में। ये सभी अगर क्रियाएं होगी तो वो सजीव होगी। जैसे पेड़ पौधे के बारे में हमने देख लिया, और इसके बाद देखेंगे
जानवर। जानवर भी सजीव वस्तु है, क्योंकि जानवर क्या करता है, अपने भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो श्वसन की क्रिया भी करता है। जैसे वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, इस तरह से। तो हम जान गए कि सजीव वस्तुएं क्या होती है, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि, वे सभी वस्तुएं सजीव होती है। अब सजीव वस्तुओं के बारे में हम लोग जान गए, तो इसके बाद आता है मेरा कंसेप्ट निर्जीव वस्तुएं। चलिए हम 2 नंबर में उसको जान लेते हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है। निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं कहने का ये अर्थ है कि वो एक जगह स्थिर रहेगी, यानी वो निर्जीव, कोई भी क्रिया नहीं करेगी जब तक वो दूसरे किसी के माध्यम से नहीं हटे या नहीं जाए, तो वो एक जगह ही स्थिर रहेगी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। वैसी वस्तुएं जो भोजन ग्रहण, गमन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं नहीं करे उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। निर्जीव वस्तु कहते हैं। जैसे में, चलिए जैसे में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे टेबल क्या करता है, वो एक जगह स्थिर रहता है और न ही भोजन ग्रहण करता है, न ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं ले जाए तब तक वो एक जगह स्थिर रहता है। इससे पता चलता है कि वो क्या है, वह निर्जीव वस्तु है। जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, कलम इत्यादि। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं के बारे में जानने के बाद मेरा अगला एक पद आता है, वही जय प्रक्रम। इसको हम लोग फिर से समझेंगे। जय प्रक्रम, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिफिनीशन देने के बाद इसको अच्छा तरह से समझेंगे। वे सभी प्रक्रम, जिससे किसी जीव के अनुरक्षण अर्थात रक्षा का बोध हो, रक्षा का पता चले, इस प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको डिफिनीशन लिखना चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम लिखे हैं, वे सभी प्रक्रम जिससे किसी जीव के अनुरक्षण अर्थात रक्षा का बात हो, जब किसी जीव की रक्षा की बात हो तो क्या वो जय प्रक्रम कहा जाएगा। तो जय प्रक्रम कोई जीव के रक्षा की बात होती है। तो रक्षा किसी जीव का कैसे होता है, जब तक वो पोषण नहीं करेगा तो क्या उसकी रक्षा होगी, नहीं होगी। तो उसके लिए पोषण बहुत जरूरी है। पोषण के बाद उसे क्या करना होगा, जो भोजन वो किया हुआ है तो उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया करनी होगी। और पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन, यानी उसे परिवहन की क्रिया करनी होगी।
परिवहन करने के बाद आता है श्वसन, और श्वसन की क्रिया नहीं होगी किसी जीव में तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसकी रक्षा ही नहीं होगी। तो क्या होता है, वो श्वसन बहुत जरूरी है किसी जीव के लिए, अनुरक्षण का कार्य करने के लिए। और श्वसन करने के बाद आता है उत्सर्जन। अगर कोई जीव उत्सर्जित कोई पदार्थ को नहीं करता है, जैसे हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कुछ बच जाता है, और वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर ही रहे तो क्या वो प्राणी या जीव जीवित रहेगा? नहीं, वो जीवित नहीं रहेगा। उसके लिए उसे उत्सर्जित करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से उत्सर्जन आता है। तो ये हम लोग 4 पद को लिखेंगे जिससे किसी जीव के अनुरक्षण का क्रिया होती है। चलिए हम उसको लिख लेते हैं। पहला क्या है? पहला होता है पोषण, दूसरा होता है श्वसन, तीसरा होता है परिवहन, चौथा होता है उत्सर्जन। अर्थात किसी जीव की रक्षा अगर करनी है यानी अनुरक्षण का क्रिया होनी है तो ये चारों पद होना जरूरी है। अगर किसी एक की कमी होगी तो शरीर उस जीव की रक्षा नहीं होगी। तो ये हुआ जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के बाद आता है एक छोटा सा पद जय प्रक्रियाएं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जय प्रक्रियाएं को हम लोग समझने के लिए पहले हम बोर्ड पे क्या करते हैं, उस पद को लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। समझने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अगला जो पद है वो है जय प्रक्रियाएं। जय प्रक्रियाएं, जय प्रक्रम तो संरक्षण का बात हुआ था, लेकिन जय प्रक्रिया में क्या होगी, एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से किसी जीव का अस्तित्व रहेगा। इस पृथ्वी पर किसी जीव का अस्तित्व रहेगा। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जीव का पृथ्वी पर अस्तित्व है वे सही प्रक्रियाएं क्या होगी, जय प्रक्रियाएं कहलाएगी। जैसे हम लोग पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। वैसी प्रक्रिया जिससे किसी जीव के अस्तित्व कायम रहे, उस प्रक्रिया को जैव प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को जय प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात जय प्रक्रिया में भी विभिन्न पद आता है, उसको नोट कर लेते हैं। पहला आता है पोषण, दूसरा आता है श्वसन, तीसरा आता है परिवहन, चौथा आता है उत्सर्जन, पांचवा आता है प्रजनन और छठा आता है नियंत्रण। यानी चलिए हम लोग जो भी पद लिखे हुए हैं इसको हम लोग समझेंगे। वैसी प्रक्रिया जिससे किसी जीव के अस्तित्व का बोध हो, उस प्रक्रिया को हम लोग जय प्रक्रिया कहते हैं। यानी अस्तित्व कहने का अर्थ है कि उसकी प्रजाति पृथ्वी पर हमेशा उपलब्ध हो। जैसे अगर पोषण जरूरी है, किसी जीव की अस्तित्व का अगर रहना है पृथ्वी पर तो पोषण जरूरी है। पोषण के साथ साथ श्वसन की क्रिया, श्वसन के साथ साथ परिवहन की क्रिया, उसके बाद उत्सर्जन की क्रिया, ये सभी क्रियाएं होती ही होती है। और प्रजनन
अगर किसी जीव की प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो क्या उसका अस्तित्व रहेगा? नहीं, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए प्रजनन भी बहुत जरूरी है, और प्रजनन के साथ साथ नियंत्रण। अगर किसी जीव की नियंत्रण की क्रिया नहीं होती है तो आप लोग देखो या किसी का हार्ट अटैक कर जाता है। वो हार्ट अटैक क्यों करता है? क्योंकि उस पर नियंत्रण ही नहीं है। इसलिए किसी जीव का अस्तित्व कायम रखने के लिए नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग जैव प्रक्रिया समझ लिए। जैव प्रक्रिया समझने के बाद हम लोग, ये मेरा चैप्टर का मेन हेडिंग है या मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जो जो हम लोग पद लिखे हुए हैं उसको क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कल पोषण रहेगा। पोषण में जितने भी प्रकार होती है उसको हम लोग अच्छा तरह से पढ़ेंगे। ये मेरा कल का वीडियो रहेगा, ठीक है। आज का वीडियो मेरा यहीं, और आपसे एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे मनोबल को इतना ऊंचा ले जाता है कि हम लोग को फिर प्रोत्साहित करता है कि नया वीडियो बनाए। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्त।